हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम सभी को पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एसओ की पोस्ट के लिए दो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आउट की है। एक है क्रेडिट ऑफिसर और एक है आईटी ऑफिसर। एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं प्रवंजन सर। आप लोग चाहें तो मैं आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख लें। तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट किसी तरीके के डाउट में है तो इस वीडियो के बाद सारा आपका डाउट क्यूआरई से रिलेटेड दूर हो जाएगा। आपने क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो किसी भी एसओ की तैयारी के लिए वैकेंसी देख रहे थे, क्योंकि यूपीआई एसओ क्रेडिट ऑफिसर एंड आईटी ऑफिसर की वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या रहने वाला है हमारा क्रेडिट और आईटी के क्यूआरई के सेशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी किसी फुल डेडिकेटेड बैच को ढूंढ रहे हैं तो नॉलेजिस्ट आप सभी लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच लेकर आया फॉर क्रेडिट ऑफिसर एंड आईटी ऑफिसर। सेपरेट बैच है, दोनों अलग अलग हैं। क्रेडिट ऑफिसर का अलग और आईटी ऑफिसर का अलग, ऐसा नहीं कि मिलाकर सबको पढ़ा दिया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा फॉर क्रेडिट ऑफिसर। अगर आईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आईटी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, वहां पर सारी चीजें मिलेंगी। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, मॉक मिलने वाले हैं, डाउट सेशन मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो आईटी ऑफिसर का पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा पुनीत सर के द्वारा। पुनीत सर हमारे आईटी पढ़ाते हैं, तो आईटी का पूरा सिलेबस, कोई भी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो चिपका दी और आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ रहे हो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइव क्लासेस रहेंगी, टीचर आपको लाइव पढ़ाएगा, तो वट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क इन योर क्लास। डाउट सेशन अलग से रहेंगे, मॉक टेस्ट रहने वाला है, सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। एवरीथिंग इज कवर इन दिस बैच। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां पर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बैच के रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट रहता है तो आगे बढ़ने से पहले सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई, हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपसे पूछने वाला है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सभी को दिखाई दे रहा होगा आई गेस। 25 क्वेश्चन ईच आपके आने वाले हैं क्यूआरई से। मैक्सिमम मार्क्स, एक नंबर का एक क्वेश्चन, सिंगल नंबर की वेटेज रहने वाली है। और इसको ओवरऑल करने के लिए ड्यूरेशन आपको 75 मिनट की दी गई है। 75 मिनट आपको सेपरेट मिलेंगे किसके लिए, क्यूआरई करने के लिए। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उस प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्रेडिट और आईटी, जिससे भी आप भरना चाहते हैं। 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के। यहां से सीधा सा हिसाब निकलता है कि एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की है। प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके इस एग्जाम में। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है या आपको मिल नहीं पा रहा वहीं से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। क्वांट्स यानी कि मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन है, क्वांट क्या है। क्वांट मतलब मैथमेटिक्स। कहां तक के पूछते हैं, 10th क्लास तक के पूछते हैं, लेकिन चीजें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। तो मैं आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी के साथ बताऊंगा। स्ट्रेटेजी के साथ का मतलब ये है मेरे भाई कि स्कोरिंग टॉपिक भी बताऊंगा मैं, और जो लेस स्कोरिंग टॉपिक है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नंबर सीरीज से और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अगर यही 100% कराते हो तो 10 मार्क्स तो आपके यहीं से सीधे हो जाएंगे। ठीक है, स्कोरिंग भी है और लेस टाइम में सॉल्व भी हो जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के कंपैरिजन में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस टाइम में सॉल्व हो जाती है। और अगर किस्मत अच्छी रही
तो सिंप्लीफिकेशन भी मिल सकता है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, 10 तो नहीं मिलेंगे सर, मुश्किल है लेकिन मिल सकता है। और सिंप्लीफिकेशन के साथ अप्रोक्सीमेशन भी मिल सकता है। तो 5 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन के आ गए तो सर कहानी तो वैसे ही आपकी पार हो गई। ये सर कहानी रहने वाली है आपकी। यदि मैं बात करता हूं, थर्ड रहने वाला है सर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम शॉर्ट में डीआई कहते हैं। डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई के आपको अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब क्योंकि 25 क्वेश्चन है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन डीआई के तो वो देंगे नहीं। कहानी कुछ ऐसे बनेगी, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम सेट होगा कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज से, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वाड्रेटिक से, डीआई से आएंगे आपके 7 से 10 क्वेश्चन, और बाकी बची हुई आएंगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ इस तरीके से ही 25 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हो सकता है वो वर्ड प्रॉब्लम कम कर दे, 5 क्वेश्चन यानी 2 डीआई दे दे छोटी छोटी, एक 2 की एक 3 की, और 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा 25 मार्क्स का डिजाइन होने वाला है। तो डीआई की अगर बात करें, दो तरीके की डीआई है मार्केट में आजकल। एक है बेसिक डीआई। बेसिक डीआई जो हम ट्रेडिशनल डीआई पढ़ते आ रहे थे, जिसमें कि हमारा पाई चार्ट और जो सारे ग्राफ रहते थे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एसेट्रा एसेट्रा, कैसलेट वगैरह पढ़ते थे, वो है बेसिक डीआई। और दूसरी है टॉपिक बेस्ड डीआई। आजकल टॉपिक बेस्ड डीआई ज्यादा पूछते हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है कि टॉपिक बेस्ड डीआई ज्यादा ना आए, तो आपको क्या मिलेगा सर? बेसिक डीआई। बेसिक डीआई सर फिर वही है सब, क्या पाई चार्ट हो गया आपका, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सारी चीजें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं देगा, लेकिन इजी भी नहीं देगा, है ना। टॉपिक बेस्ड डीआई भी आपको मिल सकती है कि आप पूरा पाई चार्ट दे दिया उन्हें मिक्सचर एंड एलिगेशन पे, प्रॉफिट एंड लॉस पर बार ग्राफ दे दिया, लाइन ग्राफ दे दिया, तो इस तरीके से टॉपिक। अब कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे टॉपिक बेस्ड डीआई में? दीज आर द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ दोस टॉपिक। ये उन टॉपिक की लिस्ट रहने वाली है। आपको क्लियर दिख रही होगी, विजिबल भी होगी कि आपकी डीआई आ सकती है बोट एंड स्ट्रीम से, बिल्कुल आ सकती है सर। टाइम एंड वर्क से आ सकती है सर, किसी से भी। दीज आर द टॉपिक आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं टॉपिक बेस्ड डीआई के लिए। और अगर मैं बात करूं वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम सर ये भी, ये सेम टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम के भी। वर्ड प्रॉब्लम में ये टॉपिक इसीलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि अब इन पर डीआई आने लगी है। अब इन पर क्या आने लगी है? आजकल डीआई आने लगी है, डीआई देने लगे हैं। और डीआई की वजह से ही हमें ये सारे टॉपिक करने पड़ते हैं। क्लास में भी टीचर इसीलिए करवाता है, संजय सर क्वांट पढ़ाते हैं, जो कि आपको ये सारी चीजें करवाएंगे। क्लियर हो गई ये सारी बात सभी को मेरी? तो ये पूरा सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग वही अगेन 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कोरिंग टॉपिक के बारे में। स्कोरिंग टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो 3 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से मिलेंगे आपको 5 से 7 क्वेश्चन, पजल से मिलेंगे 7 से 8 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे साइलोगिज्म, जिसे हम शॉर्ट में सिलॉक्स भी कहते हैं। पूरी रीजनिंग छोड़कर अगर इतना कर जाओगे तो सर आप आराम से 15 नंबर के आसपास स्कोर कर जाओगे। और 15 इज अ वेरी इंप्रेसिव स्कोर। आपका कहानी जम जाएगी, आपका एग्जाम जम जाएगा। ये 3 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक रहने वाले हैं आपके रीजनिंग में। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लॉक्स, ये तीनों टॉपिक टफ है, इजी नहीं है। इजी हो तो हमारी जरूरत ही नहीं है, आप सारे लोग खुद कर लोगे। अब क्योंकि टॉपिक टफ है इसीलिए हमारी जरूरत है, इसीलिए आपको बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। लिंक कहाँ मिलेगा? उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल टॉपिक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल टॉपिक भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं
रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग से बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, रीजन क्या है सर 25 क्वेश्चन है, उसमें से एलआर बहुत ज्यादा दे दे ऐसा है नहीं, ऑलरेडी एलआर में से आपका सिलॉक्स आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, तो थ्योरेटिकल एलआर लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं आने वाले। मिसलेनियस जो है वो ये है, ये सारी चीजें आपके मिसलेनियस में आने वाली हैं, इनमें से आप चाहो तो इन टॉपिक को अगर 3 को छोड़ दो बता चुका हूं, तो ये सारा मिसलेनियस आपका रहने वाला है। रीजनिंग में सर रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस एग्जाम में, इस जर्नी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इन दोनों से ही होने वाले हैं। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होने वाले हैं, अब इनमें से ये दोनों टॉपिक अगर आपके वीक रह गए दिक्कत है, फिर क्या कर सकते हैं। और इन द लास्ट इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है। इंग्लिश के साथ सीन थोड़ा सा अलग ही है सर, दो में से एक बात है, या तो आपकी इंग्लिश अच्छी है या तो नहीं है, बीच में कुछ नहीं है कि सर थोड़ी थोड़ी अच्छी है, एबीसीडी आती है लेकिन आरसी सॉल्व नहीं कर पाते, तो उस एबीसीडी आने का कोई फायदा लाभ है नहीं कुछ खास, है ना। अब सर इंग्लिश अच्छी है लेकिन स्कोर नहीं कर पाते, तो सर आपकी रीडिंग अच्छी है, इसका मतलब आपकी आप पढ़ लेते हो लेकिन आप सॉल्व नहीं, यू आर नॉट गुड इन द सॉल्विंग। इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको यही लगेगा कि 5 में से एक ऑप्शन है, आपको यू आर श्योर अबाउट दिस ऑप्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वांट है, क्वांट के साथ क्या सही है कि 2 मल्टीप्लाई 2 है, आपको पता है 4 होता है, तभी आप आंसर मार्क करोगे। आपको नहीं पता 2 इंटू 2 4 होता है, आप आंसर मार्क नहीं करोगे, अननेसेसरी तुक्का यानी कि गैस नहीं करेंगे आप। इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम श्योर नहीं हो पाते, इसीलिए हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना भी इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के एग्जाम में, वो पूरा का पूरा इंग्लिश रीडिंग बेस है। ग्रामर का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलने वाला। रीडिंग से मेरा मतलब है पढ़कर समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ तो 6th क्लास का बालक भी लेगा लेकिन ऐसा नहीं बन सकता ना वो, तो रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरत है। तो सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, की पढ़ने के बाद समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं सिर्फ। और अंडरस्टैंडिंग के बाद है एग्जीक्यूशन, कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो अपने आंसर में या नहीं कर पा रहे हो, बात खत्म। रीडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वोकैब, और वोकैब ही सलोनी मैम पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। पहले वोकैब होती है क्लास में, फिर क्लास का टॉपिक होता है। ग्रामर से सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, ग्रामर का कोई रोल नहीं है आपके इस एग्जाम में। आपका जो रोल रहने वाला है वो सिर्फ रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, वोकैबुलरी का और एग्जीक्यूशन का रहने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरसी से। कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, 7 से लेकर 9 10 तक आते हैं, 25 क्वेश्चन में नहीं आएंगे। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से मिलेंगे, स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चन, डबल फिलर या सिंगल फिलर से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पैराजंबल और ये सेम ही है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछ लिए जाएंगे, अलग से आपको 25 क्वेश्चन में नहीं मिलने वाले हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन अगर इंग्लिश में सर थोड़ा सा भी एवरेज या बिलो एवरेज है तो आपको तैयारी की जरूरत पड़ेगी, वरना क्वालिफाइंग पेपर में बैठ जाओगे और बनेगा नहीं, फिर एग्जाम दिक्कत हो जाएगी। तो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा पर्पस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जगाना था और ये समझाना था कि अगर आपको लग रहा है चीजें आसान है तो सर नहीं है, वैकेंसी लिमिटेड है, अटेम्प्ट भी लिमिटेड है। आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसका लाभ उठाना है, इसको जाने नहीं देना है। बहुत आसान है चीजों को छोड़ देना, इग्नोर कर देना, या ये कहना कि हाँ हम खुद से कर लेंगे। बिल्कुल सर, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर मन में 2% 3% भी संदेह है, डाउट है कि खुद से करने में शायद प्रॉब्लम आएगी, तो सर बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, रिस्क लेने की सिचुएशन में नहीं है आप। अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ 100 या 1000 रुपए आपके चले जाएंगे तो वो शायद कमाने का दूसरा मौका आपको मिल सकता है, लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटी चली आएगी ये दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मैंने नहीं कहा कि आप मेरा ही कोर्स बाय करो, नॉलेजेस से कोर्स बाय करो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा।
आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से कर सकते हो, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी मतलब किसी का भी कोर्स लेना है, मुझे कोई फिर मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई सीरियसली हैव नो प्रॉब्लम व्हाट यू आर डूइंग विद योर कोर्स। आप किसका ले रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कहने का, आपको जिसका सस्ता लगे आप उसको लो। आपको लग रहा है कि ये वाला महंगा, अपन सस्ता वाला लो, बिल्कुल लो, क्वालिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये देख लेना कि क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरा मुद्दा इतना सा है कहने का कि जो चांस मिला है उसको मत जाने दो अननेसेसरी, क्योंकि चांस मुश्किल से मिलता है। जो भी आप फीस पे करोगे, चाहे वो आप नॉलेजिस्ट में करो या किसी अदर ऐप में या वेबसाइट के लिए करो, आप किसी अदर इंस्टीट्यूट के लिए करो, अगर सेलेक्ट हो गए, जॉब लग गई, तो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आएगी ना उसका 10th हिस्सा भी नहीं है वो फीस। मतलब पहले दिन की, दूसरे दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की सैलरी से ज्यादा फीस किसी की भी नहीं है। तो सिर्फ इतने छोटे से अमाउंट के लिए रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी समझदारी है। तो एक बार सोच विचार कर लीजिए, चीजों को सोच समझ कर ही कीजिए, डिसीजंस अपने बिल्कुल सोच समझ कर लीजिए। रिस्क लेने की सिचुएशन में नहीं है आप सभी लोग, रिस्क मेरे ख्याल से लेना नहीं बनता है। आराम से तैयारी कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी का वेट कर रहे थे। वैकेंसी आ चुकी है, उसका लाभ उठाइए। कोई भी डाउट रहता है वीडियो के एंड में जाकर अपने सारे डाउट पूछ लीजिए। टीम का नंबर है, टीम से बात करना चाहते हैं टीम से बात कीजिए, मेरे से बात करना चाहते हैं टीम्स को बोलिए, टीम आपको मेरा नंबर देगी, मेरे से बात कीजिए, प्ररंजन सर से बात कीजिए। लेकिन अपने मन के सारे डाउट दूर कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप अगर एडमिशन लोगे तभी हम आपके डाउट दूर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ओपन फॉर 24/7, वट एवर योर डाउट्स आर, जो भी आपके डाउट है वो पूछिए, उन सभी का उत्तर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।